This topic is called structural building allowance. स्ट्रक्चरल बिल्डिंग अलाउंस हमें एक चीज याद है, जब हम प्रॉपर्टी इनकम पढ़ते थे कि ये 3% होता है। ये 3% होता है। रिचर्ड टायर वाला क्वेश्चन जब हमने किया था प्रॉपर्टी इनकम में, तो हमने ये सीखा था। हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि भाई अगर कोई कैपिटल एक्सपेंस स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग के ऊपर, एसेट खरीदना नहीं, बिल्डिंग के ऊपर, यानी बिल्डिंग की कोई ऐसी रिपेयर करवाई जिससे बिल्डिंग यूजेबल कंडीशन में आ गई, या बिल्डिंग पे कोई ऐसा खर्चा करा जिससे बिल्डिंग में इंप्रूवमेंट आया, वो एसबीए होता है। ये हमने प्रॉपर्टी इनकम में पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये 3% होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये साल का 3% है। तो यूजेबल कंडीशन में जब बिल्डिंग आती है तो उस ही पीरियड से रेलेवेंट मंथ्स के लिए एसबीए मिलता है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। यही हमने डिस्कस किया था उस वक्त, जिस वक्त को कहते हैं कि प्रॉपर्टी इनकम का जब दौर था। अब एसबीए कैपिटल अलाउंस के चैप्टर का एक आखिरी पार्ट भी है। इसमें पता है क्या सिखाएगा? इसमें वो आपको बताएगा कि कौन सी चीजें कैपिटल एक्सपेंस होंगी और कौन सी आइटम्स जो है वो कैपिटल एक्सपेंस नहीं होंगी। बस, यानी वो फर्दर कैपिटल एक्सपेंस में क्या आएगा और कौन सी चीज कैपिटल एक्सपेंस में नहीं आएगी वो बताएगा। तो आज हम आपको इसकी लिस्ट बता रहे हैं। इसकी लिस्ट आपको रटा मारनी पड़ेगी कि किस चीज पे एसबीए मिलता है। तो एसबीए मिलता है बिल्डिंग्स पे, ये लिखते जाइएगा। ऑफिसेस पे एसबीए मिलता है, बिल्डिंग पे एसबीए मिलता है, ऑफिसेस पे एसबीए मिलता है, रिटेल या होलसेल बिजनेस जिस जगह से चल रहा हो, होलसेल बिजनेस जिस प्रीमिसेस से, जिस बिल्डिंग से, जिस दुकान से चल रहा हो उस पे एसबीए मिलता है। फैक्ट्री पे एसबीए मिलता है। वेयर हाउस पे एसबीए मिलता है। कोई भी इम्प्रूवमेंट ऑन बिल्डिंग्स पे। इसके अलावा कभी किसी बड़ी फैक्ट्री में जाने का इत्तेफाक हो ना, तो उस बड़ी फैक्ट्री के गेट के अंदर जाओ, तो उस बड़ी फैक्ट्री के अंदर उस फैक्ट्री वालों ने रोड्स बनाए हुए होते हैं, वॉल्स, दीवारें, चार दीवारी, कि कोई अंदर फैक्ट्री में आ ना जाए, वॉल्स बनाई हुई होती हैं। उन फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर बड़े बड़े रोड्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं। और बड़ी फैक्ट्री हो जाए तो उसके अंदर टनल्स भी होते हैं। यानी जितनी हैवी इंडस्ट्री होगी उसके अंदर उतना ही बड़े रोड्स होंगे, वॉल्स होंगी, ब्रिजेस, टनल्स भी हो सकते हैं। ये सब, यानी आप देखो, बिल्डिंग से रिलेटेड है। यानी आपने स्ट्रक्चर बनाया है, वो सारे स्ट्रक्चरल अमाउंट के टोटल पे आपको एसबीए मिल सकता है और मिलता है। जब हम प्रॉपर्टी इनकम कर रहे थे तो हमने सिर्फ इसका एक पोर्शन समझा था कि जो कैपिटल एक्सपेंस बिल्डिंग पे होगा उस पे एसबीए मिलेगा। इट वाज वन एलिमेंट। आज आपके सामने कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है कि इन इन चीजों पे एसबीए मिलता है, इन इन चीजों पे एसबीए मिलता है। इसके अलावा एक दो चीजें और हैं, वो भी मैं लिखता हूँ, जगह थोड़ी वो हो गई है। एक चीज और होती है लेवलिंग, लेवलिंग ऑफ लैंड। जमीन को सीधा करो, जमीन टेढ़ी मेढ़ी है, उसको सेट करने के लिए, लेवलिंग के लिए आपने कोई खर्चा किया, तो इस पे भी एसबीए मिलता है। फैक्ट्री पे तो हमने बात की कि फैक्ट्री पे तो मिलता है।
यहाँ तक कोई सवाल? नहीं। उसके बाद कुछ चीजें हैं जैसे कि लैंड, ये थोड़ा सा लाइट हो गया, तो हम कलर अच्छा वाला ले लेते हैं ताकि वो इजीली नजर आए। लैंड, जमीन, सारी जंग जमीन की तो है। लैंड पे फिर आप कह लो लीगल फीस जो आप लैंड एक्वायर करने के लिए देते हो, या फिर कोई सा भी रेवेन्यू एक्सपेंस हो जाए, इनके ऊपर एसबीए नहीं मिलता। इनके ऊपर एसबीए नहीं मिलता। एसबीए बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे मिलता है। रो लैंड जमीन को लेवल करवाया यानी आपने स्ट्रक्चर बनवाया, इस पे मिलेगा। फैक्ट्री बनवाई मिलेगा, बिल्डिंग बनवाई मिलेगा, ऑफिस बनाया मिलेगा, दुकान बनाई, मकान बनाया, कोई कैपिटल एक्सपेंस किया, छत में पानी लीक था, रह नहीं सकते थे, उस छत को भरवाया, मिलेगा। ऑफिस के अंदर क्या किया, रोड बनवा दिए, टनल्स बनवा दिए, एसबीए मिलेगा 3% फॉर द पीरियड ऑफ यूज। लेकिन जमीन की जो वैल्यू होगी उस पे एसबीए नहीं मिलेगा। जमीन से रिलेटेड जो लीगल फीस होगी, ऑल्दो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंस, उस पे भी नहीं मिलेगा। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस पे तो एसबीए होता ही नहीं है। यहां तक कोई तकलीफ? ये आपने नोट डाउन किया जो मैंने अभी इतना ज्यादा लिखा है? जी। अब आएंगे आगे। एक अदर छोटा सा क्वेश्चन है। एलिजेंड्रो, एलिजेंड्रो साहब, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एसबीए। एलिजेंड्रो चाचा क्या करता है? एलिजेंड्रो चाचा, एलिजेंड्रो ने कुछ फैक्ट्री मैक्ट्री बनाया है, कुछ खर्चा मर्चा किया है, और आपसे पूछा है बाबा ये रिक्वायरमेंट में एसबीए बताओ। हम ये रिक्वायरमेंट सॉल्व करेंगे, पहले एसबीए निकालेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। हमें ये पता है ट्रेडिंग इनकम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो सब ईयर एंड में होती है, टैक्स ईयर पे नहीं होती। चलो भाई, जो खरीदी है, बिल्डिंग फैक्ट्री वैक्ट्री बनाई है, उसकी कॉस्ट का ब्रेकअप क्या है? उसमें है लैंड। अभी आपको इतनी बड़ी लिस्ट लिखवाई थी, क्या लैंड लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं। लैंड को रेड कर दिया, नहीं लेंगे। लेवलिंग ऑफ लैंड लेंगे। यस। फैक्ट्री लेंगे। प्लानिंग परमिशन इज लाइक अ लीगल फीस। प्लानिंग परमिशन इज लाइक अ लीगल फीस। परमिशन कॉस्ट या लीगल फीस नहीं लेंगे। लीगल फीस तो मैं कहूं कि क्वालिफाइंग एक्सपेंस जिस पे एसबीए लगेगा वो है 359,000। ये कैसे आया 359? ये ग्रीन वालों का टोटल कर लिया। कोई मसला यहाँ तक? नहीं। कितना परसेंट एसबीए होता है जी? 3%। साल का। क्या ये फैक्ट्री आपने जो बनाई है पूरा साल इस्तेमाल करी है कि नहीं करी है? देखो लिखा हुआ है कहीं पे। हमारा ईयर एंड है मार्च। ट्रेडिंग इनकम अकाउंटिंग ईयर पे चलती है, टैक्स ईयर पे नहीं चलती। 1 सितंबर को ये फैक्ट्री क्या हुई है? बॉट इनटू यूज, यानी सितंबर से एंड तक ये पीरियड ऑफ यूज है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? जी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। हाउ मेनी मंथ्स? सही है। 7 months।
आंसर इज 6283। सवाल है सर ये एसबीए जाएगा कहाँ? तो मेरे दोस्तों बात समझो, आपको पता है नेट प्रॉफिट से चलना शुरू किया था, एडलेस की कहानी खेली थी, अलाउड नॉट अलाउड की कहानी खेली, क्या अलाउ है क्या नॉट अलाउड है, खेलते गए खेलते गए खेलते गए, एक आंसर आया जिसको आपने कहा था एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। इसके बाद जी आपने कैपिटल अलाउंस माइनस फरमाया, और सिर्फ कैपिटल अलाउंस ही माइनस नहीं करने का था, यहाँ पे एसबीए भी आता है और एसबीए भी माइनस होता है, और एसबीए के माइनस करने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। यानी कैपिटल अलाउंस और एसबीए are going to be deducted from adjusted trading profit in order to calculate the tax adjusted trading profit. Got my point? सही। और ये सारी हरकत, ये बुक के 2 चैप्टर ना, बुक के ये कितने चैप्टर्स हैं? 2 चैप्टर्स, और ये सारी हरकतें अकाउंटिंग ईयर की बेस पे होती हैं। यानी जो आपका अकाउंटिंग ईयर है उसी का प्रॉफिट, उसी पे एडलेस, उसी पे ये दोनों कैलकुलेशन हो रही होती हैं। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? जी ये जितनी भी वर्किंग आपके सामने है इसमें टैक्स ईयर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। प्रॉपर्टी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, टैक्स ईयर से हम हटते नहीं थे, लेकिन ये जो वर्किंग है पूरी, एसबीए हो, कैपिटल अलाउंस हो, एडलेस हो या नेट प्रॉफिट को लेना हो, ये सब अकाउंटिंग ईयर की बेस पे ही हमने किया है। करेक्ट? जी तो एसबीए का पहला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, और एसबीए खत्म होने वाला है। क्या लिखा हुआ है? बी पार्ट पढ़ो जरा। कर लिया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई अलेजेंड्रो ने ये प्रॉपर्टी बेच दी। कब बेची? दिसंबर 2031 में। और जिसने खरीदी थी उस बायर का ईयर एंड वो था 30 नवंबर। जिसने खरीदी उसका ईयर एंड क्या था? 30 नवंबर। अब मुझे जी खरीदने वाले ने खरीदी कब? दिसंबर में। डेट ऑफ परचेज 1 दिसंबर 2031। तो पहला ईयर एंड कब आया होगा? 30 नवंबर कब आया होगा? 2031 में कि 32 में? 32। 2031 में उसने खरीदी है दिसंबर में, और उस कंपनी का जिसने खरीदी है वो ईयर एंड करती है नवंबर में। तो पहला नवंबर 31 में तो आ नहीं सकता ना, कब आएगा? अच्छा। ये कितने मंथ्स हैं? 12 महीने। मतलब ये ईयर एंड है, यानी अपने जिसने खरीदी है प्रॉपर्टी उसने अपने ईयर एंड के पहले दिन खरीद ली है। करेक्ट और रॉन्ग? जी यानी इसका मतलब पीरियड ऑफ यूज उसके लिए 12 मंथ्स ही है। इसमें कोई तकलीफ है? नहीं। अब कितने की खरीदी? कितने की खरीदी?
7,50,000 3% मिलेगा ना, और इसके लिए तो पूरे, तो आंसर एसबी आ जाएगा। किस पे लगाएंगे, कितने अमाउंट है, कितने की खरीदी है, सेलिंग प्राइस पे कितने पे, 7,50,000 तो एसबीए किस पे लगेगा, 7,50,000 पे। देखिए मैंने लिखा है 7,50,000, क्या लिख रहा हूँ, अच्छा, क्या लिख, क्यों? क्यों, इसलिए क्योंकि रूल ये है रूल ये है कि भाई क्वालिफाइंग अमाउंट जो एक मर्तबा तय होती है ना प्रॉपर्टी की, बिल्डिंग की, एसबीए के लिए ये क्वालिफाइंग अमाउंट जो एक मर्तबा आप तय कर लेते हो, खलास, दिस अमाउंट विल नेवर बी चेंज। आप कितने की भी खरीदो, कितने की भी बेचो, खल्ली वल्ली वी डोंट केयर, एसबीए हमेशा जो ओरिजिनल क्वालिफाइंग अमाउंट है उस पे ही निकलेगा। फर्स्ट बायर के लिए, सेकंड बायर के लिए, थर्ड बायर के लिए, फोर्थ बायर के लिए, फिफ्थ बायर के लिए बिकती जाएगी, लेकिन कितने की बिकी, क्या होया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसबीए वो जो क्वालिफाइंग अमाउंट फर्स्ट बायर ने डिसाइड की थी, जो कि 3,59,000 आपको नजर आ रही है, इसी के ऊपर अब आगे फ्यूचर वाले बायर्स भी एसबीए क्लेम करेंगे। मार्केट वैल्यू पे एसबीए कैलकुलेट होता ही नहीं है। That's it for नहीं, BA. Any सवाल, नहीं। एक क्वेश्चन है, अलीशा, हैंडआउट में है क्वेश्चन नंबर 2, इसका मुझे आप सॉल्यूशन बताएंगी और एसबीए खत्म हो जाएगा। शाबाश। एसबीए निकाल, क्वालिफाइंग अमाउंट कितनी है, ये आ रहा है। क्या लैंड लेंगे, नहीं, क्या परमिशन लीगल फीस लेंगे, नहीं। फैक्ट्री, हाँ सर लिस्ट में लिखा हुआ है फैक्ट्री, तो कितना हो गया, 244 का 3%, और यूज कब करना शुरू की है, मई में, ए में ईयर एंड क्या है, मार्च में, तो कितने महीने हुए, 11। 11 महीना हुआ, यू आर राइट, तो आंसर इज, 6,710। इसके साथ एसबीए पूरा हो गया। दैट्स इट फॉर एसबीए।